अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेक्सिन टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि ब्रेक्सिन टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ब्रेक्सिन टैबलेट एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है और अगर हम बात करें इसके एक्शन के लिहाज से तो ये एक एनाल्जेसिक प्लस एंटीपायरेटिक मेडिसिन है और ये सिर्फ टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल है। और टैबलेट जो है ये 20 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है पायरोक्सिकेम प्लस साइक्लोडेक्स्ट्रिन। जो पायरोक्सिकेम है ये है इसमें 20 मिलीग्राम और साइक्लोडेक्स्ट्रिन जो है ये भी है इसमें 20 मिलीग्राम। ओवरऑल जो टैबलेट की स्ट्रेंथ है वो 20 मिलीग्राम ही है। ये था ब्रेक्सिन टैबलेट का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप ब्रेक्सिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। ब्रेक्सिन टैबलेट को आप एक्यूट गाउट में यूज़ कर सकते हैं। गाउट जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके जोड़ों में स्वेलिंग हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपके जोड़ों में दर्द होने लगती है। और ये कंडीशन तब होती है जब आपके जोड़ों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा होने शुरू हो जाते हैं और ये ज़्यादातर होती है आपके हाथों और पाँव में। सो अगर आपके हाथों और पाँव के जोड़ों में दर्द रहती है तो फिर इस कंडीशन में आप ब्रेक्सिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ब्रेक्सिन टैबलेट को आप स्पॉन्डिलाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहने लगती है या फिर आपके मोहरों में दर्द है या फिर उनमें सोजिश है या फिर आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो डिस्क हैं उनमें स्वेलिंग है या फिर उनमें दर्द है। तो फिर इस कंडीशन में भी आप ब्रेक्सिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ब्रेक्सिन टैबलेट को आप ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये भी आपके जोड़ों की ही दर्द होती है। इसमें यह होता है कि आपके जोड़ों में जो मुरमुरी हड्डी होती है जिसको हम कहते हैं कार्टिलेज वो डीजनरेट होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से आपके जोड़ों में स्वेलिंग होने लगती है और उनमें दर्द होने लगती है। इस कंडीशन में भी आप ब्रेक्सिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ब्रेक्सिन टैबलेट को आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस को हम गैंठिया भी बोलते हैं और गैंठिया जो है ये भी आपके जोड़ों की ही दर्द होती है। इस कंडीशन में भी आप ब्रेक्सिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको जुवेनाइल क्रोनिक आर्थराइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। जुवेनाइल क्रोनिक आर्थराइटिस जो है ये भी आपके जोड़ों का ही एक मर्ज़ है लेकिन ये आपको छोटी उम्र में ही हो जाता है। इस कंडीशन में भी आप ब्रेक्सिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ब्रेक्सिन टैबलेट को आप ऑस्टियोपोरोसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी हड्डियां बहुत नाजुक हो जाती हैं जिसकी वजह से आपकी हड्डियों में दर्द रहने लगती है और कभी खुदा न खास्ता आपकी हड्डियों में कोई चोट लगती है तो वो बहुत जल्दी टूट जाती हैं। इस कंडीशन में भी आप ब्रेक्सिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ब्रेक्सिन टैबलेट को आप मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पट्ठों में दर्द है या फिर आपकी हड्डियों में दर्द है या फिर आपके जोड़ों में दर्द है या फिर आपके कंधों में दर्द है तो फिर इस कंडीशन में भी आप ब्रेक्सिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ब्रेक्सिन टैबलेट को आप पोस्ट ऑपरेटिव पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स का कोई ऑपरेशन हुआ हो या फिर कोई चोट लगी हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप ब्रेक्सिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ब्रेक्सिन टैबलेट को आप एक्सीडेंट की सूरत में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी शख्स का एक्सीडेंट हुआ हो और उसको चोट लग गई हो या फिर कोई इंजरी आ गई हो तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत पेन हो रही हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप ब्रेक्सिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ब्रेक्सिन टैबलेट को आप हेडेक में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके सर में दर्द है तो फिर इस कंडीशन में भी आप ब्रेक्सिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ब्रेक्सिन टैबलेट को आप मेंस्ट्रुअल पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पीरियड्स के दौरान पेन होती है या फिर आपके हिप्स जॉइंट में पेन है तो फिर इस कंडीशन में भी आप ब्रेक्सिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ब्रेक्सिन टैबलेट जो है ये एडिक्शन को क्विट करने में भी मदद करती है। जो लोग नशा करते हैं तो जब वो नशा छोड़ते हैं तो उनकी बॉडी में बहुत पेन होने लगती है और उनको बेचैनी रहने लगती है। इस केस में भी ब्रेक्सिन टैबलेट को यूज़ किया जा सकता है। ये टैबलेट क्या करेगी कि उनकी बॉडी में जितनी भी पेन होगी उसको ख़त्म करके उनकी बॉडी में सुकून पैदा करेगी। ओवरऑल अगर हम बात करें
तो ब्रेक्सिन टैबलेट जो है ये एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर टैबलेट है। अगर आपकी बॉडी में किसी भी जगह पर शदीद किस्म की दर्द है, स्पेशली अगर आपके जोड़ों में दर्द रहती है, तो फिर इस कंडीशन में आप ब्रेक्सिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ब्रेक्सिन टैबलेट जो है ये पैरासीटामोल, निम्सोलाइड या फिर जो डिक्लोफेनेक की टैबलेट होती हैं इन सब से सुपीरियर है। अगर ये टैबलेट आपकी बॉडी में काम नहीं करती तो फिर इस केस में आप ब्रेक्सिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। यही थे ब्रेक्सिन टैबलेट के यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसकी 20 मिलीग्राम की एक टैबलेट दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में इस टैबलेट को यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन एक केस ऐसा है कि जिसमें बच्चों में यूज़ किया जा सकता है। वो कंडीशन ये है, अगर आपके बच्चे की एज कम से कम 16 साल है और उसको जोड़ों की दर्द रहती है, तो फिर इस कंडीशन में इस टैबलेट को यूज़ किया जा सकता है, लेकिन वो भी लो डोज में। अदरवाइज़ इस टैबलेट को बच्चों में यूज़ नहीं किया जा सकता। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में ये कैटेगरी सी में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये टैबलेट प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। प्रेगनेंसी में इस टैबलेट को यूज़ ना करें। और अगर आप प्रेगनेंसी में इस टैबलेट को 30 वीक्स के बाद यूज़ करते हैं, तो फिर ये टैबलेट FDA कैटेगरी डी में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स और ज़्यादा होने लगते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी के 30 वीक्स के बाद यूज़ करते हैं तो प्रेगनेंसी में ये टैबलेट बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी इस टैबलेट को यूज़ ना करें। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप ब्रेक्सिन टैबलेट का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। ब्रेक्सिन टैबलेट को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपको डायरिया भी हो सकता है, यानी कि लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं। और आपके पेट में दर्द हो सकती है। और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और इसका एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये है कि अगर आप इस टैबलेट को लंबे अरसे तक यूज़ करते हैं तो फिर इसकी वजह से आपके मैदे में ज़ख्म बनना शुरू हो सकते हैं और आपकी नज़र में धुंधलापन आ सकता है और आपके सीने में जलन हो सकती है। और इसके अलावा आपको इंसोम्निया भी हो सकता है। इंसोम्निया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान को नींद नहीं आती। ये कंडीशन भी हो सकती है। और इस टैबलेट को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने से आपके गुर्दे भी फेल हो सकते हैं या फिर आपके जिगर में कोई बीमारी लग सकती है। सो इसलिए इस टैबलेट को यूज़ करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। यही थे ब्रेक्सिन टैबलेट के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।